नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हैं यह आपको एसके झा सर के बुक से लेकर आए हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जा कर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन एवं त्राम कालीन सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, और जिसकी खोज यानी कि सिंधु सभ्यता की खोज जो हुआ था वह आपको 1921 में हुआ था, और दयाराम सहनी एवं माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इसका खोज किया गया था। और यह एक नगरीय सभ्यता थी, और इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि डैश में शेर खां यानी कि शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गियासुद्दीन शाह को हराया था। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1538 में शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर वहां का शासक गियासुद्दीन महमूद शाह को पराजित किया, और इसके पूर्व शेर शाह बंगाल का नुसरत शाह को युद्ध में हराकर हजरत अली की उपाधि धारण किया। और 1537 में भी शेर शाह ने बंगाल पर अचानक हमला कर एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसको बजट कहा जाता है। अनुच्छेद 112 के आधार पर तैयार विधेयक को वित्त विधेयक कहा जाता है, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष का आय व्यय का वार्षिक विवरण होता है, और वित्त विधेयक को ही आर्थिक भाषा में बजट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि आईपीसी का विस्तार है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडियन पेनल कोड। आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा और दंड प्रक्रिया को आईपीसी कहा जाता है, लेकिन आईपीसी या भारतीय सेना पर लागू नहीं होती है। आईपीसी ब्रिटिश काल में 1860 से लागू की गई, जिसके अनुसार समय समय पर संशोधित होता रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कर्क रेखा किस अक्षांश को कहा जाता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। ग्लोब पर विश्व को कई काल्पनिक रेखा में बांटा गया है, जिसमें कर्क रेखा भी शामिल है, और उत्तरी गोलार्ध का 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा एवं दक्षिणी गोलार्ध का अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री मकर रेखा कहा जाता है, और 66.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश रेखा को उपध्रुवीय रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्य यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यानी कि आपका 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ जुड़ी है।
6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश के साथ जुड़ी है, यानी बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद आपको चीन के साथ 3488 किलोमीटर, उसके बाद पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर और नेपाल से 1751 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जोग जलप्रपात। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है जो कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है और यह जलप्रपात 4 छोटे छोटे जलधारा से मिलकर बना है जिसका नाम राजा रानी, रॉकेट और रोरर है और यह जल 253 मीटर की ऊंचाई से गिरता है जो 132 फुट गहरे कुंड में गिरता है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि जोग जलप्रपात हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैग्नीज। बालाघाट खान जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है, मैग्नीज के भंडार के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपको नई दिल्ली में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है जिसमें भारतीय रेल के धरोहर को संजोकर रखा गया है और इसमें 140 साल के रेलवे इतिहास की झलक प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था 1982 में शिवराम समिति की सिफारिश से किया गया था और नाबार्ड कृषि क्षेत्र में विकास के लिए निवेश को बढ़ावा देने के, कृषिगत उद्योग की स्थापना करने एवं कृषि से संबंधित ऋण को उपलब्ध करता है। लेकिन नाबार्ड जो है, नाबार्ड में कोई निजी खाता नहीं खोला जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर के शनमुखम सेठी। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को आर के शनमुखम सेठी ने पेश किया, जबकि गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया और भारत का बजट जो है वह 1860 में यूके की संसद में जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि अमृत का पूर्ण रूप क्या है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शहरी विकास मंत्रालय की एक यह पहल है ऑफ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यानी कि वैश्विक भ्रष्टाचार के खिलाफ, यानी कि एनजीओ का प्रमुख कार्यकाल कहाँ स्थित है। यानी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का प्रमुख कार्यकाल कहाँ स्थित है, कार्यालय आपको कहाँ स्थित है, माफ़ कीजिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थित है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह बर्लिन में स्थित है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है, यानी कि एनजीओ है, जिसका मुख्यालय जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है और जिसकी स्थापना मई 1993 को हुआ था और इसका वर्तमान अध्यक्ष डेलिया फेरीरा रूबिथो है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन जमीन से हवा में मार करने वाली
मिसाइल है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि त्रिशूल। त्रिशूल यह कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है जिसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दबाव यानी कि दाब का एसआई इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है और दाब एक अदिश राशि है और दाब का मात्रक जो होता है वह पास्कल होता है और किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति, यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य हो तो ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्थिर होगा। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो होता है वह स्थिर यानी कि समान रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा का संयोजन होता है यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिक ऊर्जा होता है यानी कि सभी प्रकार की ऊर्जाएं जो हैं आपको अदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 98 न्यूटन यानी कि W बराबर m गुने जी यानी कि W बराबर 10 गुने 9.8 बराबर यानी कि W बराबर 98 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यानी कि 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है किसी रंग की तरंग दर सबसे कम होती है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बैंगनी रंग की तरंग दर जो है वह सबसे कम होती है और लाल रंग का तरंग दर जो होता है वह सबसे अधिक होता है और सबसे अधिक विचलन जो होता है वह बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम विचलन रंग होता है वह लाल रंग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि निम्न में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा आविष्कार किसके द्वारा किया गया था यानी कि 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टेलीफोन का। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था और बल्ब का आविष्कार जो है वह अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। उसके बाद ऑप्शन सी में दे रहा है रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाट के द्वारा किया गया था और ऑप्शन डी में दे रहा है रेल इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं वे क्या कहते हैं। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वह आपको अपरूपता होता है। अपरूपता जो है वह दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होता है उसे अपरूपता कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यानी कि आपका 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक तत्व की परमाणु संख्या जो है वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का pH मान क्या इंगित करता है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दुर्बल अम्ल। सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का pH मान दुर्बल अम्ल को इंगित करता है यानी कि pH मान जो है वह विलयन प्रकृति की और 0 से 3.5 प्रबल अम्ल
3.5 से 7 दुर्बल अम्ल और 7 जो है वह उदासीन विलयन और 7 से अधिक और 10.5 से कम दुर्बल क्षार और 10.5 या अधिक प्रबल क्षार और पीएच स्केल की खोज 1909 में सोरेनसन ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। और ऑप्शन सी में दे रहा है माइकोलॉजी, इसमें कॉको का अध्ययन होता है। और ऑप्शन ए में एंटोमोलॉजी दे रहा है, इसमें कीटों का अध्ययन होता है। और आपको जीवाश्म विज्ञान में आपको जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुणसूत्र से। मानव या बच्चों का लिंग निर्धारण गुणसूत्र से होता है और मानव में गुणसूत्रों की संख्या वह होती है जिसमें 22 गुणसूत्र स्त्रियां और पुरुषों में समान होते हैं, उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। जबकि 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र स्त्रियां और पुरुषों में असमान होते हैं, उसे हेट्रोसोम्स कहते हैं। और इसी के द्वारा लिंग का निर्धारित होता है। और जिस बच्चे में अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह लड़की और पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह लड़का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड्स डैश थे, यानी कि 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रो-मैग्नन। होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड्स क्रो-मैग्नन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है। 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्राइब्रिनोजेन। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है, तो फ्राइब्रिनोजेन यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 29 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित यानी कि वायरस रोग नहीं है, यानी कि 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रीडर पेस्ट जो है आपको विषाणु जनित रोग नहीं है। मनुष्य का विषाणु जनित रोग आपका छोटी माता, पोलियो, चेचक, एड्स, खसरा, रेबीज, हर्पीस, गलसुआ, हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा जो है यह आपको विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है, माफ कीजिएगा, कह रहा है कि विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एंटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर समान रूप से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से पानी गिर रहा हो और निसरण 0.0001 मीटर प्रति सेकेंड हो, यानी कि इसका राइट आंसर आप लोग को करना है। 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 न्यूटन, यानी कि v बराबर आपका हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद q हो जाएगा 1 गुने 10 के पावर -4 मीटर के पावर q प्रति सेकेंड। यहाँ पे मीटर के पावर q है और प्रति सेकेंड यानी कि 0.0001 मीटर क्यू प्रति सेकेंड, यानी कि 1 गुने 10 के पावर मीटर क्यू प्रति सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद आपको f बराबर जो है वह pgh गुने a हो जाएगा। उसके बाद आपको f बराबर pgv यानी कि आपका हो जाएगा, यानी कि 1000 गुने 10 गुने 1 गुने 10 के पावर -4 बराबर 1 न्यूटन हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
32 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि बजट 2020-21 के अनुसार 16 सूत्रीय एक्शन प्लान किस सेक्टर के लिए घोषित किया गया है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि। केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने, बागवानी, अनाज भंडार, पशुपालन और नीली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित 16 सूत्री योजना की घोषणा की है। और पीएम कुसुम यानी कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत 20 लाख किसानों को सौर पंप लगाने में तथा 15 लाख किसानों ग्रिड से जुड़े पंप सेटों को सौर ऊर्जा चलित बनाने में सहायता की जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापार घाटा किस देश के साथ हुआ है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन के साथ। भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा चीन से हुआ है। भारत का सबसे बड़ा 3 व्यापारिक साझेदार देश है अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि यानी कि आपका 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि चीन। 34 में आपको कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो आपको 12 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2020 को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 13 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया। और राज्य के सभी नागरिक इस पोर्टल के जरिए प्रदेश में चल रही सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित द टीच विस्परर के लेखक हैं, यानी कि 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जसप्रीत बिंद्रा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट जसप्रीत बिंद्रा द्वारा लिखित द टीच विस्पेरर नामक एक नई पुस्तक जो है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और यह पुस्तक पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब किसने जीता है, यानी कि 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंगाल वॉरियर्स। बंगाल वॉरियर्स की टीम ने दबंग दिल्ली को हराकर प्रो कबड्डी लीग के 7वें सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि हाल ही में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 150वीं जयंती। हर वर्ष 2 अक्टूबर को भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में होगा। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको हरियाणा राज्य में होगा। और इससे पहले तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2020 में हुआ था वो गुवाहाटी असम में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा कि 13वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में। 13वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में भारत में और 14वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। उसके बाद आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 में भारत में होगा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था। इससे पहले दोस्तों हम 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह एसके झा सर के बुक से लेकर आए थे, जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स और साइंस का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप पूरा वीडियो को देखिएगा और
दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जा करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।